फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में हम लोग जीएसटी डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैडम मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मैं मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का वीडियो ये नहीं है, वो नहीं बना रही हूँ इसमें। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से मिलती हूँ, वो कहते हैं मैडम हम तो ट्रेड कर रहे हैं, हमें इस बंदे ने बताया कि वो ट्रेड करके लाख रुपए रोज कमाता है, वो ये कमाता है वो कमाता है। तो मैंने खुद जो अपनी करियर की स्टार्ट किया था, तो जॉब से जो स्टार्ट की थी वो एक ब्रोकिंग फर्म में ही की थी। मैंने बहुत बारीकी से इस मार्केट को देखा है और समझा है। तो वही का जो एक्सपीरियंस है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ में, क्योंकि यंगस्टर्स थोड़े इमोशनल होते हैं और थोड़ा सा उनको अपने दिल से डिसीजन लेना अच्छा लगता है। तो कुछ मिथ और कुछ सिम्टम आपको पता चल जाएंगे कि मार्केट आपको बर्बाद करने वाला है। सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केट को जीतना चाहते हैं और आपका एक ही ईगो है कि अरे मैं मार्केट को रॉक करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज कुछ लोगों की पढ़ ली और आपने सोच लिया है कि अच्छा मेरे को इनसे भी तगड़ा कुछ करके दिखाना है, तो ध्यान रखिए जो लोग इमोशनल हैं, मार्केट उन्हीं लोगों का इंतजार करता है ताकि उनको अच्छी तरीके से खून चूस के वापस फेंक सके। तो आप उसमें पैसे डालते रहेंगे, वो आपके पैसे खा के आपको बाहर वापस फेंकता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं, आप जब मार्केट में डील करें तो आपको बहुत ही सेंसिटिव होने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जो आपने पोजीशन बनाई है मार्केट में, 79% लोगों का मैंने देखा है कि वो हमेशा उस पोजीशन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। जो नहीं होते बाकी के 31% लोग, वो लोग वो होते हैं जो या तो ब्रोकर होते हैं या जो लोग कॉल दे रहे होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं। लेकिन अधिकतर एक इन्वेस्टर के साथ क्या होता है कि वो ये नहीं मानना चाहता कि मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया वो नीचे जाएगा। वो नीचे देख लेगा कि हाँ नीचे जा रहा है, वो तब भी क्या सोचेगा कि नहीं ये जरूर रिकवर करेगा। मैं आपको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो एक बार जब नीचे जाना शुरू किया तो किसी भी लेवल से रिकवर नहीं किए। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हमने कोई एक लेवल पे परचेज किया स्टॉक, मान लीजिए भी 200 रुपए का है, आपने उसको देखा चाहिए तो 300 भी जा चुका है, तो आपको लगता है कि जो 300 तो गया, ये तो 300 तो कभी भी जा ही सकता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि 300 से 200 पे आया है तो कहीं 200 से 100 पे तो नहीं जाने वाला। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 2000 3000 4000 से 200 रुपए 20 रुपए 10 रुपए पे आगे टिक गए और कभी भी ऊपर नहीं गए। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि क्योंकि एक टॉप कोई स्टॉक देख चुका है तो ये जबरदस्ती है कि वो दूसरी बार भी उसके अंदर जाएगा। ऐसा बहुत बार हो चुका है। और स्पेशली जो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होते हैं उनमें यही होता है कि जब उनको मैनिपुलेट किया जा रहा होता है तो वो अननेसेसरी भाग रहे होते हैं, और जब उनके अंदर से मैनिपुलेटर्स हट जाते हैं तो ऐसे धड़ाम से एकदम गुब्बारे की हवा की तरह सब निकलता है और बबल ब्रस्ट हो जाता है। अब दिक्कत है कि जो ये सब कर रहे होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, सेबी इतने रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाता है, बट उन तक नहीं पहुंच पाता। बट जो इंसान इमोशनल हो गया उन स्टॉक्स के अंदर घुस जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो वहां से सीधा बर्बाद होकर निकलता है। तो आप ध्यान रखिए, ये सोच के कि अच्छा ये पहले 500 तक गया था तो मेरे को भी 300 में मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है, नहीं, वो कोई मार्केट की कमोडिटी नहीं है कि सस्ती मिल रही है। राइट, हो सकता है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो वो 30 रुपए भी ना हो, तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू देखने की उसकी कोशिश करना बहुत जरूरी है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक इस मार्केट के अंदर ना बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं जब उन्हें किसी स्टॉक को भगाना होता है तो वो आपके आसपास ना एक माहौल क्रिएट करते हैं। माहौल कैसे क्रिएट होता है? उस माहौल को क्रिएट करने के अंदर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स, रिपोर्ट राइटर्स, सब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है जो ये रबड़ बैंड बनाता है, ठीक है। अब मैं एक तिजड़िया हूँ, मेरा काम है मार्केट में मैनिपुलेट करना, तो मुझे इस स्टॉक को किसी भी तरह भगा के पैसे बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक एक्सपर्ट है मान लीजिए बहुत, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उसको बुलाऊंगी, उसको बोलूंगी सर ये एक काम करो, इस स्टॉक की रिपोर्ट बनाओ। वो बाकायदा एक पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट बना देंगे कि इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आने वाली मार्केट में इसका इतनी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, और ग्रोथ होने के बाद ये इतना चला जाएगा, इसके बाद जो इसकी जो वैल्यू है इतने साल में इतनी चली जाएगी, बुक्स बहुत अच्छी हैं, लोन्स नहीं है, इक्विटी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, सब। और सिर्फ एक नहीं, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार पांच एक्सपर्ट्स आ गए, तो आप चाहे ईडी पढ़ो, आप चाहे मनी कंट्रोल पढ़ो, आप चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, आप चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, आपको सब जगह उस स्टॉक की वाह 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 मिलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग उसको बाय करेंगे तो वो पंप होगा। जब इतना ज्यादा माहौल बनाया जाएगा तो थोड़ा पंप भी होगा। अब यहाँ पे ये एक बड़ी दिक्कत है कि आप उसमें किस समय एंटर किया आपने और क्या आप उसमें से एग्जिट कर पाए कि नहीं कर पाए। ये समझ लीजिए कि एक बिना ब्रेक की ट्रेन है, एक बिना ब्रेक की ट्रेन है जिसमें ब्रेक नहीं लगेगा, सीधी वो उठा के खाई के अंदर जाके गिरेगी। तो वो इसलिए नहीं रुकेगी इसमें ब्रेक लगेगा, वो सीधे जाके खाई के अंदर गिरेगी। तो आप ऐसी एक ट्रेन में बैठे हुए जो 200 की स्पीड से दौड़ रही है लेकिन खाई की तरफ जा रही है, वो ऊपर तरफ जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन जिस दिन आएगी तो सीधे यूं आगे गिरेगी और आपको नहीं पता किस समय गिरेगी।
अब सोचो कि आप इसी ट्रेन में ट्रेवल करोगे ये सोच के कि अच्छा अभी मैं चढ़ जाऊँ और कभी मैं उतर जाऊँ। तो ये ध्यान रखना कि स्पेशली जो न्यू ब्लड होता है वही उन लोगों के टारगेट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता उन सब चीज़ों का। और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम कोई चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम किसी एक्सपर्ट के मुंह से सुनते हैं तो हम यकीन करने लगते हैं। ध्यान रखिए, माहौल बनाने के लिए न्यूज़ एक्सपर्ट सब कुछ फेक क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। मैंने देखा है कि जो एक्सपर्ट न्यूज़ चैनल्स पे जाते हैं, बाकायदा पीआर एजेंसीज होती है जो उस चीज़ के लिए पे भी करती हैं कि किस एक्सपर्ट को आना है। और एक्सपर्ट की जनरली क्या होता है, अधिकतर एक्सपर्ट का अपना अपना ये तो ब्रोकेज हाउस होता है या उनके अपने खुद के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको इन्वेस्ट कराते हैं। तो उनको जब किसी स्टॉक को भगाना होता है तो वो खुद कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके वो उसको मतलब सजेस्ट करें ताकि उसका जो रेट है वो ऊपर जाए। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके आसपास ना आप कुछ ब्रोकर्स को या कोई ट्रेडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएगा कि भैया मैं तो इस चीज में ट्रेड करता हूँ, मैं लाख रुपए बना चुका, मैं डेली ट्रेड करता हूँ, मैं इतने रुपए बना चुका। इस तरह के लोगों के ट्रैप में कभी भी फॉल मत करना। कोई इंसान अगर 10 लाख या 20 लाख या लाख रुपए रोज के बना रहा है तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं करेगा। फिर तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपना बैंक अकाउंट बेच के, अपना लोन वोन सब करा के फिर वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेगा। नेचुरल सी बात है कि वो जस्ट चाहते हैं कि दूसरे लोग इन्वेस्ट करें। तो उनके दो लालच हो सकते हैं, या तो उन्हें उस स्टॉक को भगाना होता है इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पुश करें, या उनका लालच ये होता है कि उनको ब्रोकिंग खानी होती है तो आपको ब्रोकरेज आपसे चाहते हैं इसलिए वो आपको उस चीज़ के लिए पुश करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे अंधे तरीके से भरोसा मत करें। सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि मार्केट में अगर आप कहोगे कि तो ऐसे तो कभी कोई कुछ कमाएगा ही नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ, जो आज तक अपने बड़े बड़े नाम देखे होंगे ना, उन्होंने या तो इनसाइडर ट्रेडिंग की होगी कि उनको अंदर की चीज़ें पता थी, स्टॉक की पकड़ लिया उठा लिया। सेबी ने फिर टाइट कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग का जो जितना भी रेगुलेशन थे। तो वो लोग क्या करते हैं, मान लो किसी को दूर से कोई न्यूज़ मिल गई इनसाइडर की, सबसे पहले जिसके पास न्यूज़ आई वो, अच्छा ठीक है चलो मान लो वो इनसाइडर भी नहीं है, तो होगा कि वो ब्रोकर होंगे तो वो दूसरों को ट्रेड कराते हैं लेकिन खुद उसी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करते, तो ब्रोकर ने कमाया होगा। अगर वो भी नहीं है तो किसने कमाया होगा, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको एक्चुअली फंडामेंटल्स की समझ होती है और जो फंडामेंटल समझने के बाद कमाता है। लेकिन ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि उसको कभी भी इमरजेंसी में वो पैसे निकालने ना हो। अगर आपका ये है कि मेरा 1 महीने में ये टारगेट है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, आपको गलत फहमी है। ये नहीं कि जो डेली ट्रेड कर रहा है सिर्फ वही ट्रेडर, और किसी का अगर 1 महीने या 2 महीने की विंडो है तो वो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 साल, 5 साल। क्या आप उतना टाइम किसी स्टॉक के साथ टिक के रह सकते हो? तो डेफिनेटली आपके लिए लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी वो रिकवर करेगा। और दूसरी बात है कि अगर आप सिस्टमेटिकली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत लोअर लेवल आया तो आपने तब भी थोड़ा किया, और फंडामेंटली स्ट्रांग, मतलब ये नहीं कि मल्टी बैगर्स, तो आप मल्टी बैगर्स को उठा लोगे, अच्छा ये 2 रुपए से 200 रुपए गया। यार जो चीज़ 2 रुपए से 200 रुपए गई वो 200 रुपए से 20 पैसे पे भी वापस आएगी, और 20 पैसे पे आगे कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पंप करने वाला जैसे ही निकल गया उसके अंदर की हवा में निकल गया, वो गुब्बारा है हवा का, वो आपको समझना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को करोड़ों करोड़ों का नुकसान करते हुए देखा है, और उन लोगों को देखा है जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। मार्केट में जो खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है ना, ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान जाके जाते हैं। अच्छा होता क्या है कि एक बार आपका लॉस हो गया ना, तब इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो। आप सोचते हो चाहे 1000 का नुकसान हो गया, चलो 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा तब निकल जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू, वो 2000 का प्रॉफिट आपको कभी नहीं होगा, और आप 1000 को 10,000, 10,000 को लाख, लाख को करोड़ बना के निकलोगे, आप कभी नहीं निकलोगे। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर पूरे होशो हवास में और पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्ट करो। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मार्केट इन्वेस्टमेंट पे एक वॉरेन बफे की जिनको गुरु माना जाता है, उनकी एक बुक भी है। तो जब मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया था मैंने सबसे पहले वो बुक पढ़ी थी। और उसमें अगर आप पढ़ोगे और आप ट्रेडर हो तो आप रियलाइज करोगे कि जो आपके साथ हो रहा है वो सब उसमें लिखा होगा बिल्कुल एज इट इज, लाइन टू लाइन। जैसे कोई आपका दिल पढ़ रहा हो आपके सामने तो उसको आप पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम है तो पढ़ सकते हैं। वरना इसके अगले वीडियो, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से मार्केट आपको इमोशनली कैप्चर करता है। और एक्चुअली ये गेम नंबर्स का नहीं है, एक्चुअली ये गेम इमोशनल इंटेलिजेंस का है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाने का है। तो आई होप जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आपके आसपास कोई यंगस्टर है जिसपे आपको ऐसे भनक पड़ रही है कि अच्छा ये इन्वेस्ट करने की तरफ जा रहा है, तो उसको ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करके प्लीज़ दिखाइएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि बंदा अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करता है और उसको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट एक्चुअली वो सिर्फ जुआ खेल रहा होता है, सट्टा कर रहा होता है। तो ये रियलाइजेशन कराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फालतू की हवाबाजी नहीं, आप रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको हेल्प करेगी, आपको ग्रेस करेगी और आपको ग्रो करने में हेल्प भी करेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।
करें। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।